अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरी शेयर करता हूँ। अगर आप भी मुझे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरा व्हाट्सएप नंबर या ईमेल यूज़ करके मुझसे शेयर कर सकते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। सुना है जब हम ऐसे वाक़ियात का ज़िक्र करते हैं तो इन मखलूक़ात का ध्यान भी हमारी तरफ हो जाता है। तो इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए ताकि आप महफूज़ रहें और कहानी का मज़ा ले सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें लाहौर से एक भाई ने भेजी है और ये वाक़या इनकी बहन के साथ पेश आया था और इनके मुताबिक ये कुछ ऐसा था जो आज तक भुला नहीं सके। तो चलें पढ़ते हैं कहानी की तरफ। उमर भाई, ये बात उस वक्त की है जब हम लाहौर के एक फ़्लैट में रहते थे। वो फ्लैट काफ़ी पुराना था, दीवारों पर नमी और छत पर दरारें थी। हमारे घर में एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। हमने बचपन से ही इसे बंद देखा था। अम्मी और दादी कहती थीं वो कमरा पुराने सामान के लिए है। हमने भी कभी इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन पिछले साल मेरी बहन महम ने कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। वो कहती थी कि रात के वक्त जब सब सो जाते थे तो उस बंद कमरे से हल्की हल्की आवाज़ आती थी। पहले तो इसने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद पड़ोस से आवाज़ आ रही हो, लेकिन कुछ दिन बाद ये आवाज़ें इतनी वाज़ेह हो गईं कि वो डरने लगी। एक रात महम ने मुझसे कहा, ज़ैन, तुम्हें लगता है कि वो कमरा वाकई खाली है? मैंने हंसते हुए कहा, अरे तुम फजूल सोच रही हो, वो बस पुराना सामान रखा है और कुछ नहीं। लेकिन इसके इसरार करने पर मैंने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। एक रात तकरीबन 2 या 3 बजे जब सब सो रहे थे, मुझे भी वही आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा हो। मैंने हिम्मत करके महम को जगाया और हम दोनों उस बंद कमरे के करीब जाकर खड़े हो गए। हमने दरवाजे के करीब कान लगाकर सुना तो अंदर से आवाज़ साफ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ अकेला हूँ। मुझे लगा शायद अंदर कोई फंसा हुआ है, लेकिन ये भी एक अजीब बात थी क्योंकि वो कमरा कई सालों से बंद था। हमने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। यह हैरत की बात थी क्योंकि इस दरवाजे पर कोई लॉक नहीं था, सिर्फ एक कुंडी थी जो बाहर से लगाई गई थी। मैंने जल्दी से एक हथौड़ा लिया और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर का माहौल अजीब हद तक ठंडा था। कमरे के अंदर सिर्फ एक पुराना सोफ़ा, टूटी हुई अलमारी और एक बड़ा सा आईना था। महम ने कहा, ज़ैन, क्या तुम्हें आईने में कुछ नज़र आया? मैंने आईने की तरफ देखा लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। जैसे ही हम वहाँ से जाने लगे, आईने पर एक हाथ का निशान दिखा। वो निशान ऐसा था जैसे किसी ने अभी अभी हाथ रखा हो। हम दोनों डर के मारे कमरे से बाहर निकले और फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात के बाद हमने कभी उस कमरे को नहीं खोला। कुछ दिनों बाद घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुलते और बंद होते और कभी कभी किसी के चलने की आवाज़ आती। हालांकि घर में कोई नहीं होता था। आखिरकार कुछ महीनों बाद हमने वो फ्लैट छोड़ दिया। आज तक हमें नहीं मालूम कि उस कमरे में क्या था, लेकिन महम हमेशा कहती है, जब भी मैं उस कमरे के बारे में सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।